नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपने लगातार देखा होगा कि कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति को मार रही है, चाहे उसको खाई में नीचे फेंकना हो, हनीमून पर मारना हो, ड्रम में बंद कर देना हो। ये तमाम खबरें हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है। दरअसल सोशल मीडिया टू मर्डर का ये मामला है। सोशल मीडिया से चीजें शुरू होती है और मर्डर तक जाकर रुकती है। कभी सोच के देखा है कि ये सब आजकल ये सब केस काफ़ी बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर तुम कोर रीजन पे जाना चाहेगा तो तुमको एक ही चीज़ दिखेगा कि यहाँ का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो चुका है। अब तुम लगा किस चीज़ का बैलेंस? मेल अब मेल नहीं रहा, फीमेल फीमेल नहीं रही। फीमेल के अंदर मेल का क्वालिटी है, एक्सट्रोवर्ट है, फिर से बहुत ज़्यादा, मतलब जितना जितना कॉन्फिडेंस है, हाई कॉन्फिडेंस है। जो नेचर एक मेल के अंदर बायोलॉजिकली होना चाहिए था, वो नेचर ये सोसाइटी के अनुसार अपने अंदर ला रही है कि हाँ भाई ये नेचर अच्छा है, इस नेचर को प्रीच किया जाता है, हम ऐसे होंगे वैसे होंगे, स्मैश पैट्रियार्की एंड ऑल दैट। और मेल के साथ क्या हो रहा है? आप वनरेबल हो सकते हैं, आपको सॉफ्ट होना चाहिए। मेन कैन क्राई। सॉफ्ट बनाने का पूरा मतलब एक तरह से, अभी तुम मेरा खुद का एग्जांपल देख लो, बाकी दुनिया को छोड़ो। मेरे फ्रेंड लिस्ट में एटलीस्ट क्लोज फ्रेंड में देखा जाए तो 6 लड़के हैं, ठीक है। और 6 लड़का में से एटलीस्ट 2-3 बंदा है जिसके अंदर एक्सट्रीम फीमेल नेचर है। अब ये नहीं कह रहा कि फीमेल नेचर है मतलब पहन के चलता है, नहीं। मतलब फीमेल नेचर इन द सेंस कि अब जैसे कि टफ़ टाइम को झेल नहीं सकता, वो थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट आएगा तो कंप्लेन करना चालू कर देगा। उसका जो माइंड है सॉल्यूशन बेस्ड माइंड नहीं है, कंप्लेन बेस्ड माइंड है। हर चीज़ के बारे में कहते, अबे कंप्लेन है तो उसको सॉल्व कर, बकबक क्या कर रहा है? अब तुम बोलेगा नहीं नहीं होता है भाई, अब नहीं, पहले नहीं था ऐसा। पहले के टाइम में जैसे इवन अभी जैसे मेरा एज 28-29 है, ठीक है। मेरे दादाजी टफ़ेस्ट से भी टफ़, मतलब चीज कुछ भी हो जाए एकदम, मतलब अल्ट्रा लेवल का बेस्ट एग्जाम्पल। अब ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? इवन योर फादर, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब फादर को भी तुम, हमको नहीं लगता है कि अब तुम बोलेगा कि नहीं नहीं तुम्हारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, मेरे फादर तो बहुत मैस्कुलिन है। नहीं, हम नहीं कह रहे कि पूरा एक तरह से ग्राफ जो पहले ऐसे था वो पूरी तरह से डाउन हो गया है, लेकिन जो हमारे फादर है फॉर एग्जांपल, ये जिसका अभी 55 के अराउंड जिस भी मेल का भी एज है, उनके अंदर जो मैस्कुलिनिटी है वो पहले वाले जैसा नहीं है, थोड़ा सा डाउन हो गया है। और जो हम लोग का एज है उसमें तो और डाउन हो गया है, तो एक तरह से डाउन 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 नीचे जा रहा है, ठीक है। और यही इसके बेसिक कोर कारण बोल सकते हैं। और ये तो कोर कारण हो गया। अब सेकंड कारण क्या है? सेकंड कारण ये है कि तुम्हारा गवर्नमेंट, जो तुमको लगता है कि तुम्हारा बाप है, वो चाह रहा है कि ये सब हो। तुम एक काम करो, मेरा बात मत सुनो, तुम जाके देखो कि अभी पिछले 10 साल में कैसा कैसा कानून पास हुआ है। मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो उसको, फीमेल को प्रेशर दिया जा रहा है कि अरे घर में बैठी है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके छू दो, हाँ वहाँ दुकान वाला खड़ा है 8 इंच का लेके खड़ा। मजाक नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कानून बनाया जा रहा है कि एक फ़ीमेल को एक तरह से एक न्यूक्लियर फैमिली से, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है बेसिकली। तुम कानून देखो, तुम मेरा बात मत सुनो, तुम जाके कानून देखो। और ये आलतू फालतू केस, इसमें भी जो इसका थंबनेल देख लेना, कुछ भी सुनने जैसा नहीं है। थोड़ा सा सुन लेते हैं लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके। 1.5 पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, वही इंस्टाग्राम जिस पे हम लगातार एक्टिव होते हैं, तमाम चीजें पोस्ट करते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो इस तरीके से कहानी भी इंस्टाग्राम से ही शुरू होती है। निकिता, बात इंस्टाग्राम का ही चला है तो पहले बता देते हैं, कोई भी फीमेल अच्छा खासा उसका इंटरेक्शन है इस प्लेटफॉर्म पे, साइड करके रखो। नाम की एक लड़की, निकिता त्रिपाठी इसका नाम है, जिसकी दूसरा, अगर उसका कॉलेज काफ़ी टॉप टियर में आता है, ठीक है, बड़ा कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी की बात नहीं कर रहा, सरकारी के लिए सरकारी का किसी और दिन बात होगा, प्राइवेट का बात कर रहा है कि उसका अच्छा खासा मेट्रो सिटी वगैरह, अच्छा खासा सिटी में अच्छा खासा कॉलेज, साइड करो उसको। अब तुम बोलेगा कॉलेज का क्या रिलेशन, हम बताते हैं कॉलेज का क्या रिलेशन है। देखो, ह्यूमन 30 लाख साल से एग्जिस्टेंस में है, अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट मी। तो
और जो तुम्हारा सिविलाइजेशन है 6000 साल, और जो तुम्हारा मॉडर्न कल्चर अभी जिसमें तुम जी रहा है, जॉब जाना है और ये सब टाइप का इंस्टा विस्टा चुतिया, आप मैक्सिमम 20 साल। तुम्हारा जो सोशल मीडिया का जो नया जनरेशन आया, या उससे पहले भी अगर कितना भी मॉडर्न तुम देख लो, तो कितना भी खींचेगा तो 50-60 साल से ऊपर नहीं जाएगा। तो इमेजिन करो कि एक तरफ है 30 लाख और एक तरफ तुम्हारा 50 रुपया। अब बताओ तुम कौन जीतेगा? नॉर्मल बात है, तुम्हारे अंदर बहुत ऐसा नेचर है जो कोर बायोलॉजी अंदर तक है, मतलब उसको सबकॉन्शियस भी नहीं बोलेंगे, उसको अनकॉन्शियस बोलेंगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर नेचर और तुमको पता भी नहीं है, वो अप्लाई हो रहा, पता भी नहीं चल रहा। क्या बोलना चाह रहे थे हम? कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज एक ट्राइब जैसा होता है, ठीक है। अगर कॉलेज में 4 गर्ल्स, मतलब जैसे कि रूम शेयरिंग होता है ना लोग का, तो मान लो अगर 5 के साथ ही लोग रूम पे रह रही है, ठीक है, और एक है एकदम वेल कल्चर वेल बिहेव जो तुमको चाहिए होता है, एकदम ये, ठीक है, एकदम क्या ही बोले, मतलब प्राइम एग्जांपल जो तुमको चाहिए, ठीक है। अगर इसका रूम शेयर हो गया किसी 4 के साथ, और E4 का जो हैबिट है पूरी तरह से एकदम डिजेनरेसी वाला हैबिट है, पूरा वेस्ट कल्चर को कॉपी पेस्ट किया गया है, पार्टी जाना है, ये है, बॉयफ्रेंड है, ये मतलब उल्टा पुल्टा हर एक चीज़। तो 1 से 2 मंथ में ये जो है, ये ई चारों का 50% जो बिहेवियर वगैरह है, उसका जितना भी कांड, सब कुछ कॉपी पेस्ट इधर भी। क्यों? क्योंकि ट्राइब में इसको क्या बोल सकते हो, उसको घुलना मिलना होता है। सर्वाइवल का एक टेक्निक है कि ट्राइब के साथ आपको घुलना मिलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ट्राइब आपको अपनाए। अब तुम बोलेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, जाके कॉलेज घूमो एक बार तुम। प्राइवेट कॉलेज से वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। क्या? नर्सिंग का? नर्सिंग तो मेरे हिसाब से तुम्हारे यहाँ टॉप लिस्ट पे होना चाहिए, टॉप लिस्ट पे। भाई के साथ वो अलग रह रही थी और अच्छा खासा उसका परिवार था। चलिए, यहाँ पे मेरा एक थ्योरी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है। भाई के साथ अलग रह रही थी, ठीक है। इंस्टा पर उसकी बातचीत होती है एक विजय नाम के शख्स से। विजय एक कोरियोग्राफर है, डांस सिखाता है, अपनी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डालता है, क्योंकि आजकल जमाना ही वही है कि आप सोशल मीडिया के जरिए अपने बिजनेस को भी बूम दे सकते हैं, आप अपनी चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो विजय और निकिता की मुलाकात इंस्टाग्राम पर होती है, बातचीत करते हैं दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दूसरे के साथ ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फिर कुछ वक्त बाद अचानक से निकिता की शादी तय हो जाती है, वो भी किसी और के साथ, और फिर अचानक से ही उसकी सगाई भी हो जाती है, वो भी किसी और के साथ। अब ये बातें तब तक विजय को नहीं पता थी, जब तक उसे ये एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। निकिता विजय से अब दूरियां बनाने लगी थी, वो उससे बातें कम करती थी, वो उससे मिलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं विजय को शक होने लगा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। बाद में पता चलता है कि निकिता की शादी किसी और से तय हो गई और सगाई भी हो चुकी है। अब ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सोचा कि वो निकिता को मनाने की कोशिश करेगा, क्या पता अभी भी निकिता मान जाए, सगाई तोड़ दे और उसके साथ रहने लगे, उससे शादी कर ले। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा कोशिश करता था कि ताकि निकिता को वो मना ले। अब निकिता उससे मिलना भी नहीं चाह रही थी, उससे बातचीत भी करना नहीं चाह रही थी, तो वो बात को आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। उसने आखिरी कोशिश की, उसने उसको मनाया निकिता को कि एक बार वो मुझसे मिल ले, ताकि मैं उससे बातें समझा सकूं, उसकी बातें भी सुन सकूं और उसको कन्विंस कर सकूं कि एक सच्चा रिश्ता हमारा है, ना कि उसका जिससे उसकी सगाई हुई है। अब ना करते करते काफी वक्त बीत चुका था और निकिता मिलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर अंत में निकिता ने तय किया कि जब इस शख्स के साथ वो इतने टाइम तक रिलेशनशिप में रही है तो वो उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद ये दोनों लोग एक होटल में मिलते हैं, कासा गोल्ड होटल। इसमें विजय उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब दोनों के बीच पे कहासुनी होने लगती है इसी बात पर कि आखिर निकिता ने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों की, किसी और के साथ सगाई क्यों की, अगर वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो किसी तीसरे का क्या मतलब था, उसे घर परिवार में बात क्यों नहीं की। ये तमाम चीजें उन दोनों के बीच में होने लगी। अब बात काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, दोनों के बीच में हाथापाई तक होने लगी। अब इसी बीच नहीं पता था निकिता त्रिवेदी को और विजय भोई को कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसी बीच जब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो गलती से विजय निकिता को धक्का देता है और निकिता का सिर दीवार में जाकर लगता है। अब ये एक कॉन्ट्रोडिक्टिव बात है कि क्या वो पहले से तय करके आया था कि निकिता की जान लेगा, क्या बहसबाजी में वो धक्का ज्यादा तेज मार देता है क्योंकि निकिता की सर में गहरी चोट आने के कारण मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर विजय सहम जाता है। पहली चीज ये है कि अगर वो पहले से तय करके आया कि उसे मारना है तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। उसने कदम ये उठाया कि जब उसे पता चला कि निकिता मर गई है तो वो अपने साथ एक ब्लेड लेकर आया था, उससे वो खुद की जान लेना चाह रहा था और उसने कोशिशें भी की। और जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो निकिता का शव वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका इलाज कराया जाता है, इलाज होता है। लेकिन इसमें 2 चीजें सामने आती है। अगर वो कत्ल करने की वजह से ही आया था तो कहीं ना कहीं उसे शव को ठिकाने लगाना था, या फिर वो देखकर अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता, या अगर वो दोनों को ही मारना चाहता था तो और भी तरीके थे। तो इसमें कई तरह के सवाल है। अब जब लड़ाई सजा दो भोसड़े वाले को, ये लोग का बात मत सुनो कि क्या इंटेंशन था, अपने आप को भी मैं बे सजा कम हो जाए, कुछ नहीं, तगड़ा सजा इसको मिलना चाहिए। और एक और चीज़, वो वीकेस्ट मेल है, ये सोच रहा है कि इसका लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा जब इसके साथ, ये कौन लड़की है, क्या नाम है, अब तो वो मर गई है,
तो ये खड़ी रहेगी इसके साथ तो इसका लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। बॉलीवुड का एकदम टिपिकल जो बेस थ्योरी होता है वो लोग का हर एक मूवी का, कि एक मेल है उसको एक फीमेल ना मिले तो दुश्मन से लड़ ही नहीं सकता, लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, ले कर लिया अचीव, भेंट चोद।